TVN त्रिशूर ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुदमेराह दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और दाखिला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज मंगर है, मई की 30 तारीख। देर तक मई है, आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और ये भी एकदम बता दें कि आज के लिए काम्बियो कोर्स वैस $8 है और फिर एरो के वास्ते $9 तक है। फिर तेल का दाम सवारी के लिए है गोतु के पास ऑनलेदत $8 तक, डीजल के लिए $6 तक है या $6 तक है। और फिर RBA के पास ऑनलेदत $9 तक है और फिर डीजल के लिए $7 तक है। ये भी आपको मालूम हो चला। और ये भी बता दें कि अप्रवासी के सिलसिले में बहुत सी कार्रवाइयाँ अभी तक चल रहा है और लोग भी कोशिश कर रहे हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए। तो यहाँ से बहुत सी बधाइयाँ दी जाती है सूरीनाम की जनता को। और ये भी आपको एकदम बता दें कि 5 जून को 5 यूनी को इन मालख एक नेशनल फ्राइडे यानी कि सिर्फ 150 अप्रवासी के मौके पर एक दिन के लिए 5 जून को यानी कि छुट्टी दी गई है। इन मालख नेशनल फ्राइडे जनता को दी गई है। Veterinäre dienst LVV voert alertheid op in verband met vogelgriep in Brazilië। आप जानते हैं कि बगल के देश में ब्राज़ीलिया में vogelgriep इस वक्त में चल रहा है और बहुत से ऐसी मुसीबत देता है। तो वहाँ का जो LVV है, ये लोग यानी कि कार्रवाइयाँ इस पर बढ़ा दिया है और कोशिश कर रहे हैं कि इसको रोकने के लिए जहाँ तक हो सके। और इसके सिलसिले में सूरीनाम के अंदर भी लोग इस वक्त में तैयार हो गए हैं इस पर गौर और फिक्र करने के लिए और इसको भी हिफाजत देने के लिए। और 150 दिन के लिए ब्राज़ीलिया में 150 dagen के लिए दीर्घगezondheid यानी कि नोटुस्तांत इसके सिलसिले में वहाँ पर रखा गया है। 180 दिन के लिए vogelgriep के सिलसिले में फैसल वेलनेस ये ऑनर डायरेक्टर है वेटरनरी dienst जो है LVV का। मई की 15 तारीख को ये बताए हैं कि vogelgriep ज़्यादा तौर पर जो जंगली चिड़िया होता है उस पर आते हैं यानी कि उन लोगों को पकड़ा हुआ है। और ये है ब्राज़ीलिया में ज़ुiden की तरफ ब्राज़ीलिया में। Sindsdien is er intern de alertheid opgevoerd en zijn de nationale en internationale netwerken in stelling gebracht। यानी कि इसके सिलसिले में ये लोग भी कार्रवाइयाँ यहाँ कर रहे हैं और सभी जो कार्रवाइयाँ ज़रूरी इसको हिफाजत देने के लिए ये लोग भी ये काम किए हैं। और जितना कंट्रोल है, सर्फायांस है यानी कि छानबीन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये लोग इसको बढ़ा दिया है ताकि हमारे देश में कोई मुसीबत न हो सके। तो बहुत अच्छा बात है। President Santokhi voert reanimatiebijeenkomst UNASUR bij in Braziliaanse hoofdstad Brasilia। वहाँ पर ये जाएंगे यानी कि हमारा देश का प्रेसिडेंट जो है श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जिनको निमंत्रण मिला है प्रेसिडेंट लुइस इनासियो के ज़रिए। लूला दा सिल्वा जो ब्राज़ीलिया का प्रेसिडेंट है, तो संतोखी जी को प्रेसिडेंट को निमंत्रण दिया है। और 28, 30 और 31 में यानी कि इस वक्त में UNASUR staatshoofden vergadering ब्राज़ीलिया में जो इसके सिलसिले में हो रहा है वहाँ पर है ये इसमें हिस्सा लेने के लिए। UNASUR जो Unie है van Zuid-Amerikaanse Staten in enige tijd niet actief geweest en Lula da Silva heeft besloten deze organisatie te reanimeren यानी कि इसको फिर से ज़िंदा करने के लिए यानी कि इसमें जान डालने के लिए जो प्रेसिडेंट है इस वक्त में लूला ये फ़ैसला किया है फिर इसमें जान डालने के लिए और इस पर काम करने के लिए। तो भैया इसी सिलसिले में हम लोगों का प्रेसिडेंट भी वहाँ गए। Vrouw 39 opgepakt voor oplichting en verduistering। एक औरत 39 साल की भैया इनको पकड़ा गया है। SH ये इल्ज़ाम इनके ऊपर कि ये बहुत सी गड़बड़ी कार्रवाइयाँ हेरा फेरी की है। सुख मई की 26 तारीख को सिपाही फ्रॉड का जो है कोरप सूरीनाम इनको पकड़ा है और भैया इनको पकड़ मिनिस्ट्री ओपनबार मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इनको बंद किया क्योंकि बहुत से ऐसी गड़बड़ी कार्रवाइयाँ हेरा फेरी की गई, लोगों को कोशिश किया है ठगने के लिए। 8 vechtende vissers bij visserskamp in Korori aangehouden। 8 मच्छरमरवा
आपस में लड़ रहे थे। फेसर काम कोरौनी में जो यहाँ पर इनको पकड़ा गया सिपाही कोरौनी का भैया खबर मिला है। तो 20 मई की 25 तारीख को फेसर खी एल बीवी खीफी एसवी खी एर बीफी एल एन ओ का इन लोगों को पकड़ा, आपस में लड़ रहे थे। न जाने किस किस से हो सकता है कि शायद भाई बहुत प्यास लगा हुआ था और नारियल पीना चाहते थे, तो बहुत इतना ज़्यादा नहीं था, तो इसके सिलसिले नहीं। बात यह है कि ये फेसर काम एडवर्ड वाल्फस्ट्रात में इलाका कोरौनी में जो है वहाँ पर इन लोगों को पाया है और आपस में लड़ रहा था पंज चीज़ लेकर। तो हो सकता है छुरी या पंज फोर वैरब जिसे लोग बोलते हैं उसको लेकर। और फॉरलोपक ऑंदरसुक से पता चला है कि दो जो इसके सिलसिले में बहुत से दिनों से झगड़ा झंझट हो रहा है, बहुत दिनों से इन लोगों को अन्न बन चल रहा है। तो यही सबब है कि भैया ये लोग के अंदर ये मामला फिर उठा है और फिर ये लोग कोशिश किया है एक दूसरे को जानलेवा हमला करने के लिए और बहुत से ऐसे पंज चीज़ लेकर। तो ये आदमी अंदेल van de mannen is 3 maanden geleden uit Paramaribo vertrokken dat zij employ vonden bij het visserskamp in het district कोरौनी। तो 3 महीना पहले यहाँ शहर से ये लोग गया है, कुछ लोग गया है, 3 लोग वहाँ पर काम करने के लिए। और इस वक्त में भैया कोरौनी में ये लोग कहते हैं कि ये लोगों को ठीक नहीं लगता कि ये लोग पारामारीबो से आते हैं यहाँ पर मछलियाँ मारने के लिए और इसी सिलसिले में अनबन हुई। तो भैया देखो अब सिपाही पकड़ा है और ओपनबार मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ब्यूरो जो है वाखनिगन में ये ऑंदरसुक कर रहा है, यानी कि छानबीन इसके सिलसिले में कर रहा है। फेसर तो फिर कोरौनी आन खाल खाल वापन बसेत। अब देखो कोरौनी में भैया वापन बसेत, इनके पास हथियार मतलब ये है पिस्तौल, वापन बसेत मतलब ये है कि हो सकता पिस्तौल तो बंदूक है। 42 साल का फेसर मच्छर मरवा यही भैया सिपाही इनको पकड़ा कोरौनी का और एडवर्ड वाल्फस्ट्रात में जहाँ रहता है। तो भैया इसके पास कोई फरखोनिंग नहीं, इजाज़त नहीं, लेकिन फिर इनके पास बंदूक था। तो सिपाही पकड़कर एडवर्ड वाल्फस्ट्रात में जो फेसर कैंप है यहाँ पर जो मारपीट हो रहा, तो इस सिलसिले में छानबीन जब हुआ तो इनके पास ये वापन मिला है, मतलब हथियार मिला है। सिपाही ऑंदरसुक किया है और इस आदमी को पकड़कर यही को पकड़कर भैया ऑंदरसुक के सिलसिले में बंद किया है और ये बंदूक भी वापन बसलाक में ले लिया गया है। तो भैया bij woorden wisseling buren over fiets loopt een bewoner kapwonden op verdachte 26 opgepakt। देखो भैया अब कोरौनी में आपस में मच्छर मरवा और लोग जहाँ रहते हैं आपस में पड़ोसी लोग भी आपस में लड़ रहे हैं। तो भैया एक को बहुत बुरी तरह से काटा गया। 26 साल की एम बीफे में एक 25 शहर से पारामारीबो को पकड़ा है। ये आदमी को इल्ज़ाम है कि आदमी कोशिश किया एक दूसरे को यानी कि जानलेवा हमला करने के लिए। तो भैया और ये सबूती दी गई है। तो भैया सिपाही इनको पकड़ा मई की पहली तारीख को, मई की पहली तारीख को आनखिफ्त की थी। तो ब्यूरो लातूर पर volgens de aangever woont hij op hetzelfde adres als de verdachte। वही दोनों एक ही पता पर रहते हैं भैया। इसको अनबन हुआ यानी कि वोर्ड वेसलिंग जिसे लोग बोल रहे हैं, यानी कि गाली गलौज एक दूसरे के साथ हुआ है। इनकी औरत जो है नादा था डॉक्टर जोन तुस्तेम फन aangever फिज और हेवन खरीदन। तो भैया बगैर इजाज़त से इनका बाइसिकल लेकर वो चला गई और इसको चला रहे। तो इस सिलसिले में बहुत सी झगड़ा झंझट हुई और एक दूसरे को जानलेवा हमला भी एक दूसरे के ऊपर कोशिश किए करने के लिए। तो ओपनबार मिनिस्ट्री पकड़ कर इनको बंद किया है। तो बहुत अफसोस की बात है भैया, ना आम्स्टरडाम में रोटरडाम न्यू ओक एक्सप्लोसिव चेंज फिलियाल इन Den Haag। अब देखो आम्स्टरडाम में 4, रोटरडाम में 1, अब भैया Den Haag में भी हुआ है। Den Haag में एक्सप्लोसिव यहाँ पर जो वेसल कंतोर स्यूरिच चेंज का भैया इनको लोग उड़ाने की कोशिश किया है। एक्सप्लोसिव न लगाकर इनको जो बम वगैरह होता है एक्सप्लोसिव लगाकर कोशिश किया इसको दागने के लिए भी उड़ाने के लिए। न द एक्सप्लोसिव zijn de politie zwarte schermen rondom Getterwoord aan de Heemstraat geplaatst, यानी कि काला स्कैरम वहाँ पर लगा दिया जब ये हुआ। एक्सप्लोसिव veiligheid forensische opsporing hebben vandaag onderzoek gedaan। तो फोरेंसिक ऑस्पोरिंग जो है जिसका काम है ऑंदरसुक करने के लिए छानबीन कर रहे हैं। तो भैया पता चला है कि वहीं तक सिर्फ ये वेसल कंतोर बर्बाद हुआ है, कोई को चोट नहीं आया। ऐसा नहीं हुआ कि किसी को ऐसा इस तरह से चोट आया।
भैया बताई जाती है en totaal legde de politie toen een beslag op 42 woningen goed voor een geschatte waarde van 25 miljoen euro. देखो सिपाही न बसलाक किया है, 42 घर में घुसकर 25 मिलियन इतना पैसा एरो बसलाक में ले लिया है Scheveningen स्ट्रांड की तरफ। तो भैया देखो क्या क्या होता हमारे देश के अंदर। और भैया NDP-fractie Parmeester regering snapt met zigzag buitenlands beleid niks van geopolitieke verhouding। बोले ये लोगों को कोई मालूमात नहीं जिस तरह से ये पॉलिटिक विदेश लोगों के साथ विदेशी पॉलिटिक कर रहा है विदेशियों के साथ मिलकर। तो भैया burgers pleiten voor vrijlating आसावीनी जिसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाकर लोग बंद किए हैं, तो लोग अब ये चाहते हैं कि उनको रिहाई कर देना चाहिए। बहुत अफसोस की बात है कि अफसोस भरी खबरें, कोई खुशी भरा खबर नहीं कि हम आपको सुना दें। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है, रेखिसौर साहब सोनी से मिलकर बातचीत किए तो वो भी अफसोस जाहिर करता है कि कोई ऐसा अच्छा खबर नहीं है। बहरहाल हम लोग बातचीत करते हुए तैयार करके न्यूज़ आपके सामने रख दिए, जो आपके लिए अहमियत रखता है ले लेना, नहीं तो भैया हम दोनों के लिए फिर छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।